नमस्कार। हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी सामाजिक अध्ययन के 7 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और इसमें कुछ कठिन प्रश्न जहां होगा उसके उत्तर के साथ मैं उस पर व्याख्या भी करूंगी, तो आप वीडियो को पूरे अंत तक देखें। चले हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची के अनुसार भारत में अनुसूचित भाषा नहीं है? ऑप्शन है भोजपुरी, नेपाली, कश्मीरी, डोगरी। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, नेपाली, कश्मीरी और डोगरी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में समाहित है। और दूसरा प्रश्न है, किसके सुझाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय संघ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में बदल गया? ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, एनी बेसेंट, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिंदुसार का बेटा कौन था? ऑप्शन है चाणक्य, अशोक, बिंदुसार, समुद्रगुप्त। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अशोक भारतीय इतिहास में महानतम शासकों में से एक था और वे मौर्य साम्राज्य के शासक थे और उनके पिता चंद्रगुप्त मौर्य के बाद सत्ता में आए बिंदुसार का बेटा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इस तर्क का पालन करता है कि मनुष्य जानवरों के साथ एक लंबे समय तक जुड़ा हुआ था? ऑप्शन है R.M. व्हीलर, चार्ल्स डार्विन, अल्बर्ट आइंस्टीन, रॉबर्ट हुक। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रजिया दिल्ली की सुल्तान कब बनी थी? ऑप्शन है 1236, 1238, 1240, 1242। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। रजिया 1236 में दिल्ली की सुल्तान बनी थी। रजिया इल्तुतमिश की बेटी थी और अपने पिता के मृत्यु के बाद 1236 में वह दिल्ली की सुल्तान बनकर शासक करने लगी थी। तो रजिया सुल्तान जो थी वो 4 साल तक दिल्ली की शासन की थी, 1236 से 1240 तक। अगला प्रश्न है, भारतीय महिला संघ की पहली अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन है सरला देवी चौधरानी, रमाबाई, एनी बेसेंट, डोरोथी जिनराज डासा। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन समिति के पहले अध्यक्ष थे? ऑप्शन है देवेंद्रनाथ टैगोर, राजा राधाकांत देव, रविंद्रनाथ टैगोर, हरिश्चंद्र मुखर्जी। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, राजा राधाकांत। अगला प्रश्न है, किस साल में वास्को डी गामा भारत आया? इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था भारत में आने वाला सबसे पहले कौन पुर्तगाली था। तो यहाँ पे अब ये प्रश्न फिर से आ रहा है कि अब इस तरीके से प्रश्न ईस्वी में अब आ रहा है। पहले जो आने वाले शासक थे या अन्य देशों के जो भी तुर्क हो या यूनानी हो, यहूदी हो, वे कब आए, लेकिन दूसरे में अब हमें मिल रहा है वे किस ईस्वी में, किस सन में आए। तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। तो ऑप्शन इसका तीसरा सही हो जाएगा। 1458 में पुर्तगाली वास्को डी गामा जो था वो पुर्तगाली था, वह सबसे पहले भारत आया पुर्तगालियों में। अगला प्रश्न है, लैज़रेह गुफाएं कहाँ स्थित है? ऑप्शन है तंजानिया, इटली, दक्षिणी फ्रांस, स्पेन। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, दक्षिणी फ्रांस। अगला प्रश्न है, वर्तमान पारसियों के पूर्वज कौन थे? ऑप्शन है बौद्ध, जैन, हिंदू, जोरास्टर। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनिवार्य और
मुफ्त प्राथमिक शिक्षा के लिए इम्पीरियल विधान परिषद में बिल निम्नलिखित में से किसने पारित किया था, पेश किया था? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, जी.के. गोखले, विनोबा भावे, बी.आर. अम्बेडकर। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। ये नरमपंथी नेता थे जिन्होंने इम्पीरियल संसदीय परिषद में अनिवार्य और मुफ्त प्राथमिक शिक्षा के लिए बिल पेश किया था। अगला प्रश्न है बुद्ध और महावीर के अनुसार वही सच्चे ज्ञान को हासिल कर सकते हैं। कौन सच्चे ज्ञान को हासिल कर सकते हैं? ऑप्शन है जिन्होंने अपना घर छोड़ दिया हो, जो घर पर रुके, जो संघ में शामिल हो, जो भिक्षुक बन गए हो। इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, जिन्होंने अपना घर त्याग दिया हो। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43। मोहनजोदड़ो के स्थल कहाँ है? ऑप्शन है पंजाब पाकिस्तान, सिंध पाकिस्तान, गुजरात भारत, राजस्थान भारत। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, सिंध पाकिस्तान। अगला प्रश्न है बुलियन वाज फ्लोइंग आउट ऑफ रोम टू इंडिया के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन है हिम्पालुस, बेलिनी, स्ट्रैबो, टॉलेमी। ऑप्शन है दूसरा सही है, प्लिनी। बुलियन बाल प्लानिंग आउट ऑफ रोम टू इंडिया के लेखक का नाम है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45। लोकप्रिय नाना साहब को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, नारायण राव। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, बालाजी बाजीराव। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46। निम्नलिखित में से कौन सा अनाज प्राचीन काल के लोगों द्वारा उगाया जाता था? ऑप्शन है दाल, गेहूं और जौ, ज्वार, चावल। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, गेहूं और जौ। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के निचले शहर में सड़कें और गलियां थी। ऑप्शन है यादृच्छिक पैटर्न में, हस्ताक्षर पैटर्न में, लोक पैटर्न में, ग्रेड पैटर्न में। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, ग्रेड पैटर्न में। अगला प्रश्न है निम्न में से किसने श्री नारायण धर्म परिपालन योग का गठन किया था? ऑप्शन है ज्योतिबा फूले, श्री नारायण गुरु, महात्मा गांधी, टी.के. माधवन। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, श्री नारायण गुरु। अगला प्रश्न है किस भाषा में साहित्यिक पाठ लिलतीला कम को लिखा गया था? ऑप्शन है संस्कृत, मलयालम, मणिप्रवलम, तेलुगु। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, साहित्यिक पाठ लिलती लाकम को मणिप्रवलम में रचा गया था। मणिप्रवलम संस्कृत और तमिल भाषा का मिश्रण है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50। मान लीजिए कि नाइजीरिया का स्थानीय समय 11 बजे सुबह है और भारत में उस समय 3:30 बजे दोपहर तक ही दिन है। अगर भारतीय समय रेखा 42 डिग्री से गुजर रही है तो नाइजीरिया का समय अक्षांश रेखा पर क्या होगा? इस तरीके से प्रश्न भी आते हैं, एक न एक प्रश्न हर बार सीटेट में आ ही जाते हैं, इसे आप अच्छे से देखेंगे। ऑप्शन है 67, 56, 57.5, 57.9। इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 मिनट में 1 डिग्री, 4 घंटे और 30 मिनट में 270 मिनट होते हैं। 270 मिनट परिवर्तन 1/4 एंड 270 इज इक्वल टू 67.5। इसीलिए नाइजीरिया 67 डिग्री 30 मिनट पर है। अगला प्रश्न है शिकारी कौन थे जो जानवरों का शिकार करते थे? जो लोग सभा में कौशल
सिखाया करते थे, जो लोग भोजन एकत्र करते थे, जो समुद्र समुदाय को एकजुट किया करते थे। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग है जो परावैंगनी विकिरण के कारण उत्पन्न होता है? ऑप्शन है मोतियाबिंद, डेंगू, पीलिया, टाइफाइड। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उच्च प्राथमिक स्तर पर एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा को पढ़ाने के लिए सही तरीका नहीं है? ऑप्शन है सतत आकलन के साथ ही शिक्षकों को प्रतिक्रिया प्रदान करना, शिक्षक और छात्र के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया करना, जो विद्यार्थी उम्मीद से ऊंचे स्तर पर काम कर रहे हैं उसके लिए उपचार गतिविधियों की योजना बनाना, मूल्यांकन और शिक्षा को प्रभावी ढंग से गूंथकर विद्यार्थियों की अधिगम की आवश्यकता को पूरा करना। इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने जांच के टूटने के साथ खुली जांच की पंक्ति के 3 स्तरों को विकसित किया है? ऑप्शन है जोसेफ स्वाब, जॉन डेवी, रेडी वेल, रॉबर्ट वैन। ऑप्शन इसका पहला सही हो जाएगा। यूसुफ स्वाब ये एक शिक्षक थे जिन्होंने 3 स्तरों की जांच प्रक्रिया से टूटने के साथ तालमेल की खुली जांच को विकसित किया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 55। अध्ययन के लिए किस प्रकार की एबीपी साक्ष्य आधारित अभ्यास में साक्ष्य के रूप में गिना जाता है? ऑप्शन है गुणात्मक अध्ययन, मात्रात्मक अध्ययन, सैद्धांतिक अध्ययन, मामले का अध्ययन। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। एसएसटी पेडागोजी के ये सब कुछ प्रश्न है, इसे भी आप अच्छे से देखेंगे और अच्छे से इसको समझने की कोशिश करेंगे। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 56। सामाजिक विज्ञान के पाठ्य पुस्तक को निम्न में से कौन सी विशेषता स्कूल पर और समुदाय तथा अधिगम के बीच खाई का कारण है? ऑप्शन है इतिहास की पाठ्य पुस्तक में दिए सुराग और सूत्रों का उपयोग, नागरिक शास्त्र के पाठ्य पुस्तकों की प्रस्तुति, इतिहास के पाठ्य पुस्तकों की सभी अध्याय के अंत में उपस्थित होना, भूगोल पाठ्य पुस्तक में पृथ्वी तथा वहाँ की घटनाओं का अध्ययन। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से अलग विकल्प चुनिए। ऑप्शन है तिथि का उल्लेख करने वाले प्रश्न, मुक्त अंत करने वाले प्रश्न, जांच सवाल प्रश्न, अलग अलग सवाल। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के लिए एनसीएफ द्वारा प्रस्तावित ज्ञान मीमांस फ्रेम का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन है लिंग चिंताओं को संबोधित करना, राजनीतिक विज्ञान के लिए नागरिक शास्त्र के नामकरण को बदलना, शिक्षाप्रद से और अधिक विचारोत्तेजक ने पाठ्यपुस्तक की धारणा को बदला, स्थानीय धाराओं को शामिल करने के लिए पाठ्यपुस्तक का पुनर्विन्यास पुनर्रचना करना। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से क्या पाठ्यक्रम परियोजनाओं का लाभकारी तत्व है? ऑप्शन है सामाजिक और संचार कौशल में वृद्धि, अभ्यास के साथ सिद्धांत का मेल, आत्मसम्मान बढ़ाना, उपयुक्त सभी। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, एक अनुभवी शिक्षक के लिए न्यूनतम काम का अनुभव कितना है? ऑप्शन है 2 से 4 साल, 1 से 3 साल, 3 से 4 साल, 2 से 3 साल। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, 2 से 4 साल। अगला प्रश्न है, शिक्षण से संबंधित निम्नलिखित चरण व्यवस्थित करें। यहाँ पे आपको चरण को व्यवस्थित करना है। पहला में है योजना, दूसरा में लागू करना, प्रतिक्रिया देना, मूल्यांकन करना। अब इसको व्यवस्थित रूप से बिठाना है। दिए गए
चरण जो शिक्षण में शामिल है। अब देखेंगे कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। ऑप्शन चौथा सही है। 1, 2, 3 और 4 क्रम से ही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शिक्षण सहायक सामग्री में कौन सबसे सटीक है जो अलग अलग रूपों में ताजे पानी की उपलब्धता को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ताजे पानी की उपलब्धता को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आपको बताना है, इसमें से मानचित्र है, पाई आरेख है, वेन आरेख है, आवृत्ति बहुभुज है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, पाई आरेख। अब हम थोड़ा सा इस पे चर्चा करेंगे। अलग अलग रूपों में ताज़ा पानी की उपलब्धता को एक पाई आरेख के माध्यम से सबसे अच्छी तरह वर्णन किया जा सकता है। पाई आरेख एक सांख्यिकी चित्र है जो अनुपात में विभिन्न घटनाओं के संबंध को दर्शाता है। एक पाई आरेख में प्रत्येक चाप के टुकड़ों की लंबाई और मात्रा के आनुपातिक होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 63। निम्न विधियों में से किस विधि के स्कूलों में उच्च प्राथमिक खंड के एक सामाजिक विज्ञान कक्षा के लिए सिफारिश की है? ऑप्शन है अनुमूल्यांकन की तरीकों पर कागज पेंसिल परीक्षण के उपयोग को बढ़ावा देना। सीसीई का अवलोकन एक बाहरी गतिविधि है जिसका एक विषय या पाठ के पूरा होने के बाद पालन किया जाता है। शिक्षकों को मुख्य रूप से इकट्ठा करने और मूल्यांकन के परिणामों को रिकॉर्ड संकलन करने के लिए प्रेरित करना। एक बच्चों को प्रोत्साहित करते समय उसके अपने अतीत के प्रदर्शन की तुलना में हुई प्रगति पर ध्यान केंद्रित करना। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक दैनिक समय तालिका में लचीलेपन की क्यों जरूरत होती है? ऑप्शन है प्रशासन को छात्रों के विभिन्न डेटा लेने के लिए अनुमति देने के लिए, छात्रों को छूट देने के लिए, शिक्षकों को छूट देने के लिए, शिक्षण के लिए उचित समय समर्पित करने के लिए। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परियोजना उपागम संदर्भित करता वास्तविक दुनिया के किसी भी विषय की जांच की गहराई एक छात्र के ध्यान और प्रयास के काबिल है। यह निम्न में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया जाता है? ऑप्शन है लेलियन जी कॉटन और सिल्विया सीचार्ड द्वारा, फिलिस की ब्लूमफील्ड और जॉन आर मर्गेंडालर, बाइगोत्स्की और जीरोम वर्नर, एम.एच. ब्लिक। किसके द्वारा? ऑप्शन देखेंगे कौन सा इसका ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन इतिहास की पाठ्यपुस्तकों की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है प्रत्येक अध्याय के अंत में सूचीबद्ध कुछ तरीके। दूसरा है चलो याद करते हैं, चर्चा करते हैं और चलो काम करते हैं। अगला है प्रत्येक अध्याय के अंत में परिभाषाएं, शीर्षक के अंतर्गत छोटे उपखंड की कल्पना। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कक्षा प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करने का कारण क्या है? ऑप्शन है छात्रों की पृष्ठभूमि को बेहतर करने से समझने के लिए, छात्रों पर अधिक बेहतर नियंत्रण के लिए, छात्रों की उपलब्धि को बढ़ाने के लिए, कक्षा में अनुशासन के लिए। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में निम्न में से किस पर जोर दिया जाता है? ऑप्शन है बाल और बंधुआ मजदूरी, कानून संशोधन और कार्यान्वयन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आर्थिक स्थिति, दुनिया भर में समझौता और संधियों पर हस्ताक्षर करना। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा छात्रों में ज्ञान के विकास के लिए सही उपागम है? ऑप्शन है अधिक गृह कार्य देना, विषयों के बीच स्पष्ट सीमाओं को बनाए रखना, अधिक अंक द्वारा व्याख्या सामग्री बढ़ाना, उचित पाठ योजना और हर गतिविधि के लिए समय नियोजन करना। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है
निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र की एक परिभाषित विशेषता है? ऑप्शन है सामाजिक पृष्ठभूमि की एक विस्तृत श्रृंखला को जाने वाले शासक 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 के हित में फैसला सुनाते हैं, विधायी निकाय की कार्यवाही टीवी पर दिखाना, शासक सीधे एक नियमित आधार पर शासन करने के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा उपागम शिक्षक को कक्षा में करना चाहिए जब वह वर्तमान तरीके से वांछित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं? ऑप्शन है उसकी आवाज़ और अधिक प्रभावी करने के लिए अधिक लचीले और एक नए दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करना, कक्षा छोड़ने के लिए, व्यवसाय छोड़ने के लिए। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षकों ने क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र लोधी रोड नई दिल्ली के लिए छात्रों के साथ एक यात्रा की योजना बनाई। छात्रों ने वहां से मौसम की ग्राफिकल छवियों का डेटा एकत्र किया। वह डेटा निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व कर सकता है? ऑप्शन है आंतरिक डेटा, प्राथमिक स्रोत का, माध्यमिक स्रोत का, गोपनीय जानकारी का। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, प्राथमिक स्रोत का। अब हम थोड़ा सा इसके व्याख्या पे ध्यान देंगे। सूचना का प्राथमिक स्रोत एक व्यक्ति संगठन द्वारा तैयार किया जाता है और प्रथम डाटा है जो वास्तव में अनुभव, घटनाओं या परिस्थितियों की गवाही होती है। इस प्रकार अविश्लेषित मौसम डेटा का ग्राफिकल निरूपण मौसम विज्ञान केंद्र से एकत्रित की गई और जानकारी मिलने के बाद वह बिना किसी बदलाव किए प्राथमिक स्रोत के निरूपण के रूप में प्रस्तुत किया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 73। सामाजिक जीवन की तैयारी के लिए सामाजिक जीवन में संलग्न रहना सरल रास्ता है, यह निम्न में से किसकी प्रसिद्ध पंक्ति है? ऑप्शन है जॉन डी रनवले, चार्ल्स और एचडर्स, कैल्विन एम वुडवर्थ। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। सरकार की शक्तियाँ केवल कुछ ही लोगों का समाज के पास है। ऑप्शन है अराजकतावादी, कोलिन तंत्र, सत्तावादी, राजशाही। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके दूसरे कुषाण वंश की स्थापना की? किसने दूसरे कुषाण वंश की स्थापना की? ऑप्शन है कइपाइसिस, कनिष्क, पार्श्व, अश्वघोष। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, कनिष्क। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य संघ हैं जो राज्यसभा में भाग नहीं लेते हैं? ऑप्शन है पांडुचेरी, दिल्ली, सिक्किम, चंडीगढ़। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान में संशोधन करने के लिए भारतीय संसद को शक्ति देता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 67। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपात निम्न में से किसके द्वारा घोषित की जा सकती है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, सांसद, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, देशांतर है। ऑप्शन है पृथ्वी की सतह पर भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण से डिग्री में मापी गई कोणीय दूरी, पृथ्वी की सतह पर भूमध्य रेखा के पश्चिमी डिग्री में मापी गई कोणीय दूरी, पृथ्वी की सतह पर एक निश्चित भूमध्य रेखा से डिग्री में मापी गई कोणीय दूरी, पृथ्वी की सतह पर एक निश्चित मध्यांश से डिग्री में मापी गई कोणीय दूरी। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन ग्लोबल वार्मिंग का एक प्रमुख परिणाम नहीं है? ऑप्शन है कृषि की उत्पादकता में एक साथ वृद्धि होना, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की औसत सघनता में वृद्धि होना, ध्रुवीय बर्फ के पिघलने के कारण समुद्र में पानी के स्तर में धीरे धीरे वृद्धि होना, पृथ्वी की सतह के तापमान में धीरे धीरे वृद्धि होना। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिग बी सिद्धांत के अनुसार बताया गया कि ब्रह्मांड में सभी तत्व मूल रूप से एक केंद्रीय गांठ के रूप में स्थित है, जिसे निम्न में से किस नाम से पुकारा जाता है? ऑप्शन है अति प्राचीन परमाणु,
आकाशीय पिंड, सितारों की आकाशगंगाएं, धूल के झुरमुट। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खजुराहो का कंडारिया महादेव मंदिर निम्न में से किसने बनवाया है? यशोधवर्मन, धनगदेव, विजयपाल, देववर्मन। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह सरकार जिसमें सत्ता लोगों के अंतर्गत आती है? ऑप्शन है अराजकतावाद, सत्तावादी, राजाशाही, लोकतंत्र। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी परत वातावरण सर्वोच्च की परत है? ऑप्शन है क्षोभ मंडल, तापीय मंडल, आयन मंडल, बहिमंडल। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, बहिमंडल। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन से रेपसीड का सबसे बड़ा उत्पादन है? ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कच्चा लोहा में कार्बन और अन्य लौह मिश्र धातु को मिलाने से उसकी अशुद्धि दूर होती है, तब यह निम्न में से किसमें बदल जाता है? ऑप्शन है तांबा, जस्ता, चांदी, इस्पात। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, इस्पात। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र सुनिश्चित करने के लिए निम्न में से किसकी जरूरत नहीं है? ऑप्शन है नागरिकों के बीच समानता की, अस्तित्व, बहुमत के शासन की, चुनाव, मुक्त चुनाव की। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन ऊर्जा संसाधनों की दुनिया भर में अधिक मांग है? ऑप्शन है बायोगैस ऊर्जा, पेट्रोलियम, भूतापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, पेट्रोलियम। दुनिया में ये ऐसी एक ऊर्जा है जिसकी मांग लगभग, जितनी इसकी मांग है उतनी इसकी आपूर्ति नहीं होती है, यानी जो जितना इसका मांग है उतने अनुसार से इसकी आपूर्ति नहीं होती है। मतलब है यहाँ पे कि जिस तरीके से पेट्रोलियम का मांग है उस तरीके से ये उत्पन्न नहीं हो रहा है, क्योंकि ये अवशेषों से कई हजार साल मनुष्य और जानवरों के मृत जो अवशेष होते हैं, इस प्रकार से उस वैसे जो पदार्थ होते हैं उसमें से पेट्रोलियम का निर्माण होता है। तो ये दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे करीब है? ऑप्शन है बुध, मंगल, पृथ्वी, शुक्र। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, बुध। अगला प्रश्न है, सर हुगरोज के अनुसार निम्न में से कौन क्रांतिकारियों का सबसे अच्छा और सबसे बहादुर सैन्य नेता है? ऑप्शन है बेग हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, बहादुर शाह जफर। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, रानी लक्ष्मीबाई। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।